हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 11 रहीम के दोहे। आइए देखें रहीमदास जी इन दोहों के माध्यम से क्या सीख देते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति सगय, हमारे पास संपत्ति होने पर भी पर बनत बहुत बहुरीत, अगर हमारे पास संपत्ति होता है, रुपया धन पैसा होता है तो बहुत लोग बहुरीत अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार के बहाने से, अनेकों प्रकार से हमसे नाता जोड़ लेते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहुत प्रकार से हमारे सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत, परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति के समय आने पर वही मित्र जो है वो दूर चले जाते हैं, अर्थात हमारी सहायता करने से आनाकानी करते हैं। परंतु जो व्यक्ति जो मित्र जो लोग विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं, तेई साँचे मीत, वही सच्चे मित्र होते हैं। इस दोहे में रहीमदास जी ने मित्रता की प्रधानता बताई है। उन्होंने मित्रता के विषय में बताया है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमारे पास धन संपत्ति रहने पर ही नहीं बल्कि हमारे मुश्किल समय भी हमारी मदद करते हैं। आगे, जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौन छाड़ती छो। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने एक सच्चे बलिदान, त्याग और प्रेम के विषय में बताया है। जाल परे जल जात बही, जिस प्रकार से नदी या तालाब में जाल पड़ने पर, जाल फेंकने पर या जाल डालने पर जल जात बही, जल जो होता है वो बह जाता है। वो जाल डालने पर जल मछली के साथ, मछली तो जाल में रहती है परंतु जल बह जाता है, पानी जो रहता है वो बह जाता है। तज मीनन को मोह, तजी अर्थात छोड़कर, मीनन को मोह मछलियों का मोह छोड़कर, मछलियों का प्रेम छोड़कर जाल बह जाता है, जाल में जो पानी रहता है वो बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छो, रहीमदास जी कहते हैं मछली नीर को, परंतु मछली जो होती है नीर को छोड़कर, नीर को अर्थात पानी को छोड़ करके नहीं रह पाती, क्योंकि वो पानी से सच्चा प्रेम करती है, इसलिए वो पानी को छोड़ करके जिंदा नहीं रह पाती और अपने प्राण को त्याग देती है। उसका इतना सच्चा, पानी के प्रति इतना सच्चा प्रेम है कि मछली पानी के बिना नहीं जीवित रह सकती, इसलिए वो अपने प्राण को त्याग देती है। फिर से देखिए, नदी या तालाब में जाल डालने पर जल, पानी जो है वो जाल से छनकर बह जाता है, मछलियों के प्रेम को छोड़कर वो बह जाता है, परंतु मछलियाँ पानी के प्रति जो प्रेम है उसको नहीं छोड़ पाती हैं और पानी से निकलते ही वो अपने प्राण को त्याग देती हैं। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। और इस पाठ में उन्होंने परोपकार के लोकहित के बारे में बताया है। उन्होंने क्या कहा है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। तरवर अर्थात वृक्ष, वृक्ष जो होते हैं फल नहीं खाते हैं, उन पर कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल लगे होते हैं, परंतु वे उन फलों का उसको नहीं खाते हैं। चाहे जितने अच्छे फल पेड़ों पर लगे हों, वो स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए रखते हैं। सरवर पियत न पान, सरवर अर्थात तालाब, नदियाँ, जो भी पानी के साधन हैं, वो सभी पियत न पान, अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और सरोवर जो है, तालाब वगैरह जो हैं, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित, दूसरों के हित के लिए
संपत्ति सच्चाई सुजान। जो सुजान अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो संपत्ति को संचय करके रखते हैं, वो ताकि वो दूसरों का लोकहित कर सकें अर्थात दूसरों की सहायता कर सकें। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो अपना धन अपने स्वयं के लिए नहीं व्यय करते हैं, दूसरों की मदद के लिए वो संपत्ति का संचय करते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि थोथे बादर क्वार के, जिस प्रकार क्वार के खाली बादल, क्योंकि क्वार के महीने में बारिश तो होती नहीं है, इसलिए क्वार के महीने के जो बादल होते हैं वो खाली होते हैं और वो झूठ मूठ में ही गरजते हैं परंतु बरसते नहीं, क्योंकि उनके अंदर जल नहीं होता है। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, जो लोग कभी धनी रहते थे, कभी उनके पास संपत्ति रहती है और वो कुछ दिन के बाद गरीब हो जाते हैं या वो धन रहित हो जाते हैं, वो अपनी निर्धनता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वो अपनी पिछली बातों को करते रहते हैं। उसी तरह करते हैं जिस प्रकार से खाली जो थोथे बादल क्वार के महीने के खाली बादल घहराते हैं, उसी प्रकार से धनी पुरुष जो निर्धन हो गए हैं वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो अपनी निर्धनता को नहीं स्वीकार कर पाते और वो अपनी पिछली बातें, अमीरता की पिछली बातें करते हैं। उसी बादल के समान धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सुसह रहे त्यों रहीम यह दे। इस दोहे में उन्होंने मनुष्य की शरीर की समानता एक धरती माता से की है। जिस प्रकार से धरती की सी रीति है, धरती का स्वभाव है, धरती का स्वभाव है कि वो शीत घाम, ठंडी, शीत का अर्थ है ठंडी, घाम अर्थात गर्मी और में अर्थात बरसात। जिस प्रकार से यह धरती सर्दी, गर्मी और बरसात को सहती है, उसी प्रकार से जैसी परे सुसही रहे त्यों रहीम या दे। रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार से ये मनुष्य का शरीर भी है, जैसी परे उसी प्रकार से जैसे उसके ऊपर पड़ती है वैसे प्रकार से वो सहन करती है। जैसे अगर दुख पड़ता है, दुख सुख हर्ष विषाद प्रेम घृणा, ये सारी चीज़ें मनुष्य क्या करता है, सहन करता है। और ऋतु परिवर्तन होती है तो वो भी वह धरती के समान ही सहन कर लेता है।